हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान के स्पेशल मौके पर हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है आधा किलो मैदा और ये ले ली हमने आधा कटोरी सूजी। सबसे पहले हम सूजी को एक बड़े बर्तन में कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं और इसे फूलने के लिए रख देंगे। अब भटूरे का आटा बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है आधे किलो मैदा, जो हमने आपको बता दिया है। हम इसे बड़े बर्तन में कर लेते हैं। मैदा को हमने बड़े बर्तन में कर लिया है और अब इसे बीच में से हम इस तरीके से कर लेंगे। अब मैदा में हमें जो ऐड करना है वो हमने ले लिया है सबसे पहले आधा चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हमने ले लिया है चीनी। और इन तीनों चीजों को हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो सूजी हमने फूलने के लिए रखी थी, इसका पानी हम साइड में निकाल देते हैं। अब सूजी को हम इसमें ही ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी दही, ये हमने छोटी कटोरी ली है। सभी आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ये हमने गर्म किया हुआ पानी लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मिक्स करना है। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि आटा हमारा सॉफ्ट रहे। और इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। आटे को हमें इस तरीके से बिल्कुल चिकना करके रखना है। आटा हमारा अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं। भटूरे का आटा तो हमारा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसे रख देते हैं साइड। अब हमें तैयारी करनी है छोलों की। तो हमने ले लिए हैं 250 ग्राम चना। इसको हमने रात भर के लिए भिगो दिया था और इसके बाद हमने इसे बॉईल भी कर लिया है। इसमें हमने बॉईल करने से पहले एक तेज पत्ता और आधा इंच का हमने दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची इसमें डालकर इसे बॉईल किया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये इस तरीके से हमें 4-5 सीटियों में हमारे चने उबल जाते हैं। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमने 1 चम्मच ऐड किया है इसमें। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब हमने ले लिया है एक साबुत प्याज, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसका भी बारीक पेस्ट बना लिया है, इसमें डाल देते हैं। इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। 2 हमने पिसे हुए ले लिए हैं टमाटर, तो टमाटर का पेस्ट भी हमें इसमें ही डालना है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्राई होने देते हैं। सारा पेस्ट हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, अच्छे से भुन गया है और इसमें तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 चम्मच छोले मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर और भुनने देते हैं, 1-2 मिनट के लिए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हमने जो बॉईल किए हुए चने लिए थे, उन्हें इसमें हम ऐड कर देंगे। छोलों के हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप पानी, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, जिन्हें हम छोटा कट कर लिया है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसे 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकने देते हैं। छोलों को हमने 5 मिनट तक पका लिया है और ये अच्छे से पक गए हैं। अब गैस को हम यहीं ऑफ कर देते हैं। छोले हमारे बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है और 2 हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च। छोले तो बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम तैयारी करते हैं भटूरे की। भटूरे का हमारा जो आटा था बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसकी निकाल लेंगे छोटी सी लोई। हमने बना ली इसके बिल्कुल गोल लोई और अब इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लिया है। अब आप इसे गोल या लंबा जिस तरीके से भी बेलना चाहें, भटूरे को आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो हम इसे गोल बना रहे हैं, इसलिए हमने इसे गोल बेल लिया है और सभी साइड हमें इसकी बराबर बेलनी है। कहीं से मोटा और पतला नहीं होना चाहिए, इससे हमारा भटूरा अच्छे से नहीं बनता है। हमने बिल्कुल एक समान इसे बेल लिया है। अब हमने कढ़ाई में कर लिया है ऑयल गरम और गरम गरम ऑयल में हम इसे डाल देते हैं। भटूरा हमारा अच्छे से फूल चुका है, ये हल्का हल्का फ्राई होने लगा है।
इसी तरीके से हम सारे भटूरों को तैयार कर लेते हैं। छोले भटूरे बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा चटपटे हमने छोले बनाए हैं और इसके साथ ही हमने जो भटूरे बनाए हमारे बिल्कुल फूले हुए बने थे। तो आप भी इसी तरीके से घर पर आसानी से ये छोले भटूरे बना सकते हैं और बाजार से ज़्यादा टेस्टी हमारे घर पे बनाए जा सकते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।